Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids, kids. बच्चों सीखे इस kids. सीखे इस kids. Islam for kids. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے بچوں، ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے پروگرام لے کر حاضر ہیں اسلام فار کڈس. پیارے بچوں، ہم آپ کو اپنے پروگرام اسلام فار کڈس میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام میں ہوتے ہیں کچھ انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو سیگمنٹ. پیارے بچوں، ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن. اس میں کیا ہوتا ہے دانیال بھائی؟ اس میں 5 مرحلے ہوتے ہیں. پہلے مرحلے کا نام ہے توجہ کے ساتھ سمجھنا، دوسرے مرحلے کا نام ہے توجہ کے ساتھ سمجھنا، تیسرے مرحلے کا نام ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا، چوتھے مرحلے کا نام ہے توجہ کے ساتھ سنانا، اور 5ویں مرحلے کا نام ہے حدر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا. جی، ہمارے مدرسۃ مدینہ آن لائن میں ہوتے ہیں 5 مرحلے. پہلے مرحلے کا نام توجہ کے ساتھ سننا، دوسرے مرحلے کا نام توجہ کے ساتھ سمجھنا، تیسرے مرحلے کا نام توجہ کے ساتھ پڑھنا، چوتھے مرحلے کا نام توجہ کے ساتھ سنانا، 5ویں مرحلے کا نام توجہ کے ساتھ ادر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا. تو پیارے بچوں، آئیے اپنا پروگرام اسٹارٹ کرنے سے پہلے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا و درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، آج کا سوال میں دے دیتا ہوں. آج کا سوال ہے، وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے؟ پیارے بچوں، آئیے اپنے پہلے سے جانب بڑھنے سے پہلے ہم سنتے ہیں حسن بھائی سے. جی حسن بھائی. اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں
जाना अल्लाह 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 अपने पहले सेगमेंट की जानिब और सेगमेंट का नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। Islam for kids, Islam for kids। प्यारे बच्चों, हम आगे अपने सेगमेंट मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में हमारे साथ मौजूद है कारी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं प्यारे ज़ाज़ान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सबको भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ़ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हुए हैं मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में, जिसमें कुरान पाक को तजवीज़ के साथ पढ़ाया जाता है। तजवीद, तजवीद किसको कहते हैं? तजवीद कहते हैं, तजवीद का लुग़वी माना है। क्या माना है दानियाल भाई? दानियाल भाई बताएं क्या माना है? जी दानियाल भाई। करना, अच्छा करना, संवारना, बनाना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी हाँ, उम्दा करना, अच्छा करना, बनाना, संवारना, निखारना, खूबसूरत करना, आपने सही बताया। और इसके लुग़वी माना तो ये हो गए, और इस्तिलाही माना है हर हर्फ को उसके सही मखरज और तमाम सिफ़ात के साथ अदा करने को तजवीद कहते हैं। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जब हमें कुरान पाक पढ़ना है, तजवीद और क़िराअत के मुताबिक पढ़ना है, अच्छे अंदाज से पढ़ना है और अरबों के लबो लहजे पर पढ़ना है, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु
अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इक़राउल कुरान बिलुहूनिल अरबी व अस्वातिहा, कि जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि कुरान पाक को अरबों के लबो लहजों पर उनकी आवाज़ों पर पढ़ो। तो ये हुक्म है। तो कुरान पाक को जब पढ़ना है किस तरह पढ़ना है? तजवीद व क़िराअत के मुताबिक पढ़ना है, अच्छी आवाज़ से पढ़ना है और अच्छे अंदाज से पढ़ना है, अरबों के लबो लहजे पर पढ़ना है। क्यों कि कुरान पाक अरबी ज़बान में नाज़िल हुआ है। जी हाँ, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या, कि बेशक हमने कुरान पाक को अरबी नाजिल फरमाया। जी हाँ, तो कुरान पाक अरबी ज़बान में है तो इसलिए हमने पढ़ना भी अरबी ज़बान में है। तो प्यारे बच्चों और बंदी चैनल के नाज़रीन, आज हम सूरतुल वाक़िया, जी हाँ सूरतुल वाक़िया जारी व सारी है, और आज हमने सूरतुल वाक़िया की कौन सी आयत पढ़नी है? 32, 33 और 34। जी हाँ, 3 आयतें हैं, 32, 33 और 34। जी हाँ, दानियाल भाई बता देंगे, बकिया नहीं बताएंगे, सब मिलकर बोले 32, 33, 34। इंग्लिश में क्या कहेंगे? 32, 33, 34। जी हाँ, 32, 33 और 34। ये 3 आयतें अच्छे अंदाज से पहले सुनेंगे, फिर तवज्जो के साथ समझेंगे, फिर तवज्जो के साथ पढ़ेंगे, फिर तवज्जो के साथ फिर तवज्जो के साथ हदर और तरतील के साथ भी पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ रहना है और कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ना है और इसी तरह आगे बढ़ना है। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, तैयार हो जाएं, इन 3 आयतों को तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वफ़ाकिहतिन कसीरह ला मक़तूअतिन वला ममनूअह वफ़ुरुशिन मरफ़ूअह। माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ अब वक्त हुआ है अपने अगले मरहले की जानिब बढ़ने का, और उस मरहले का नाम है तवज्जो के साथ समझना। जी कर साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने तवज्जो के साथ सुना, अब आपने तवज्जो से सुन लिया तो आप समझने की कोशिश भी करते हैं। तो कुरान पाक जब पढ़ना है उससे पहले तावुज़ और तस्मिया भी पढ़ना है। मेरे साथ मिलकर अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वफ़ाकिहतिन कसीरह। माशाअल्लाह, पहला हर्फ इस आयत का वाव। अच्छा, वाव की अदायगी कहाँ से होती है? लब्बैक। जी, सैयद जुनैद शाह साहब बताएंगे, या हमारे क्या नाम है सैयद हारिस बताएंगे या जुनैद बताएंगे? चले जुनैद शाह साहब से पूछते हैं। दोनों होठों की गोलाई से। दोनों होठों की गोलाई से, और आपका जवाब हो गया है बिल्कुल दुरुस्त होता है। बगदाद भाई सही बताइए, दुरुस्त हो गया? आपको भी याद है ना? याद है? याद है। अच्छा, ये कौन से हरूफ से ताल्लुक़ रखता है? कौन बताएगा? कौन से हरूफ हैं ये? आपको याद है? बताइए माइक में। हरूफ मद्दा तो है, मगर उससे पहले कुछ मखरज के लिहाज से क्या है? चलें दानियाल भाई आपके साथ ही बता देते हैं। अब देखें बताएंगे। हुर्फ़ शफ़ाविया। सोच लें। जी। ऐसा ही बगदाद भाई? जी। क्या हरूफ मद्दा है? दानियाल भाई का जवाब दुरुस्त है या किसका दुरुस्त मानूं? नहीं दुरुस्त है? पक्का? पक्का है? माइक में बोले। पक्का? माशाअल्लाह, हमारे दानियाल भाई का जवाब दुरुस्त है। हुरूफ शफविया में से वाव। और आगे बढ़ते फा। अच्छा, फा कहाँ से? फा का मखरज कहाँ से अदा होगा? ये कौन से हरूफ में से है ये भी बताना है। अच्छा, ये कौन से हरूफ में से ये बताएंगे आप, या चले बगदाद रज़ा भाई आप बताइए। हुरूफ़ शजरिया। हुरूफ शजरिया में? आप कहीं और चले गए। सोचे। अभी हमारे दानियाल भाई ने बताया था कौन से हरूफ है। दानियाल भाई ने कौन से हरूफ बताए थे?
सईद जुनैद शाह साहब को याद आ गए, चले बताइए। हरूफ शफाविया। हरूफ शफविया में है, कौन कौन से हरूफ है सईद जुनैद शाह साहब बताइए। फा, कौफ, खौफ कहाँ से आ गया? बा, फा, मीम, वाव। बा फा मीम वाव, याद आ गया। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है प्यारे बच्चे, माशाअल्लाह। जी हाँ, अच्छा ये बताइए फा का मखरज क्या है, कौन बताएगा? फा का मखरज आपको याद है? किसको याद है? किसी को याद है? बड़े बच्चों में से कोई बताना चाहे? फा, फिदाउर रहमान भाई बताना चाह रहे हैं। फिदाउर रहमान भाई बताइए। ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होंठ के तरीके से। सोच लें, जी। कौन से हरूफ से ताल्लुक़ रखता है? हरूफ शफविया। हरूफ शफविया में कितने हैं? 4। कौन कौन से? बा फा मीम वाव। तो ये तो हमारे सईद जुनैद शाह साहब ने ही बताया था, जी आप भी वही बता रहे, वही है। जी तो उनका जवाब दुरुस्त था, तो आपका भी जवाब दुरुस्त होगा। जी। आपका भी जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। बा फा मीम वाव, और आपने मखरज सही बता दिया है फा का, माशाअल्लाह। अलिफ से पहले आ गया ज़बर। अब ये कौन सा कायदा होगा? ये तो जी बगदाद भाई बताएंगे। भाई अलिफ मद्दा, हम हरूफ में मद्दा होगा। उर्फ़ मद्दा, अलिफ मद्दा या उर्फ़ मद्दा? हरूफ में मद्दा उर्फ़ मद्दा में से कौन सा? होंगे। अलिफ मद्दा भी होगा, उर्फ़ मद्दा। पहले जबर आ जाए तो अलिफ मद्दा मद्दा होगा। हरूफ में अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो मद्दा हो जाए। कौन सा मद्दा होगा? भाई वाव मद्दा होगा, या मद्दा होगा, अलिफ मद्दा होगा? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा। अच्छा, उर्फ़ मद्दा कितने हैं? हरूफ में मद्दा 3 है। कौन कौन से प्यारे बच्चे? अलिफ वाव या। अलिफ वाव या, 3 हरूफ अलिफ हैं। मद्दा वाव मद्दा या मद्दा। अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा, इसमें कौन सा है? अलिफ मद्दा है। अलिफ मद्दा है ये, जी। अलिफ मद्दा है। और आपने अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, उर्फ़ मद्दा ही बताए। माशाअल्लाह, थोड़े कंफ्यूज हुए मगर आपने जवाब दुरुस्त दे दिया, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। अच्छा ये बताइए, अलिफ है या हमज़ा, कौन बताएगा? लबैक, सब लबैक। मिलकर बोलें। अलिफ, अलिफ अलिफ हमज़ा, अलिफ, अलिफ हमज़ा भी, अलिफ भी। अलिफ। अच्छा, हमज़ा किसने बोला था? अच्छा, बगदाद भाई ने हमज़ा बोला था। अभी आपने कहा था अलिफ से पहले ज़बर आ जाए अलिफ मद्दा होता है, तो फिर ये हमज़ा कैसे हो गया? बगदाद भाई जा इसका जवाब, माइक दीजिएगा जी। अलिफ भी हो गया। अलिफ भी होगा और हमज़ा भी होगा, अलिफ भी होगा और हमज़ा भी होगा, ये कैसे? समझ में नहीं आया, ये बताइए ना। अलिफ से पहले अगर जबर आ जाए तो हमजा होगा। अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो हमज़ा कहाँ होता है? दानियाल भाई आप वजाहत करें, ज़रा बताइए अपने साथी को। हमजा है अगर अलिफ के ऊपर कोई जज़म, हरकत और तनवीन, 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश और खड़ी हरकत आ जाए खड़ी हरकत तो वो हमजा होता है। अच्छा, ये क्या है? ये अलिफ के ऊपर आ जाए तो वो हमजा होता है। अभी ये अलिफ के पहले आ गया ना तो वो अलिफ ही है, क्योंकि अलिफ होता है। अलिफ पूरा खाली है। अलिफ खाली होता है, माशाअल्लाह। हमारे दानियाल भाई ने सही वजाहत कर दी। बगदाद भाई अब याद हो गया आपको? अभी गलती, कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं हुआ करें प्यारे बच्चे जी। माइक लीजिए, क्या हो जाते हैं आप? कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं हुआ करें ना आप। क्यों कंफ्यूज होते हैं? अब बस सामने माइक को सामने रखा है अपने मुंह की तरफ, तो आप कोशिश करेंगे अच्छे अंदाज से, कंफ्यूज नहीं होना, सोच समझ के जवाब देना है, ठीक है? जब आप सोच समझ के जवाब देंगे तो जवाब दुरुस्त हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। काफ का मखरज क्या है, ज़रा बताइए, कौन बताएंगे? काफ का मखरज, काफ का मखरज जी, काफ का मखरज किसको याद है? बड़े बच्चे बताने को तैयार हैं मगर छोटे बच्चे भी बताने को तैयार है। बगदाद भाई बताएंगे आप? ज़बान की जड़ और ताल्लुक़ सख्त हिस्से से। किसने बताया? सही बताइए। अच्छा, थोड़ी आपने वजाहत की है, मतलब थोड़ा बताया, मतलब बगदाद भाई ने जवाब दुरुस्त दे दिया था, माशाअल्लाह। ज़बान की जड़ और तालु का सख्त हिस्सा काफ का मखरज है। और आगे कौफ भी आ रहा है। अच्छा, कौफ का मखरज क्या है? ये देखें, कौफ, ये कौफ है, ये कौफ है, ये काफ था, ये कौफ है। अब इसका मखरज कौन बताएंगे? सईद जुनैद शाह साहब बताइए। ज़बान की जड़ और तालु के नरम से ज़्यादा होता है। सोच लें, सोच लें, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया प्यारे बच्चे। अच्छा, इन दोनों को क्या कहते हैं, काफ और कौफ को? बगदाद भाई बताएंगे। हरूफ लहाविया। हरूफ लहविया कहते हैं। लहात, अरबी में लहात कहते हैं कव्वे को। क्या, किसको कहते हैं? कव्वा। आप समझते हैं कव्वा क्या होता है? एक तो उड़ने वाला कव्वा होता है ना,
एक उड़ने वाला भी कौवा होता है ना, मगर ये कौवा कुछ और है। ये कहाँ होता है? हलक के अंदर। हलक के मुंह में जो है आप देखेंगे, हलक के अंदर एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा लटक रहा होता है, उसको कौवा कहते हैं उर्दू में, और अरबी में इसको कहते हैं क्या? लहात। तो इसलिए इनको हुरूफ लहातिया भी कहते हैं, हुरूफ लहविया भी कहते हैं। माशाअल्लाह, और आपका जवाब दुरुस्त हुआ है। और हा का मखरज बताएंगे? हा का मखरज बहुत ईजी है। हारिस भाई आप भी बता सकते हैं। ये देखें, इधर उधर से कहीं से अदा होता है। हाँ, ये भी बगदाद भाई बताएंगे। हैं? हलक के नीचे वाले। हलक के नीचे वाले हिस्से से किसने बताया? खुद याद आया या किसी ने बताया? सही बताओ बच्चे, खुद याद आया या किसी ने बताया? खुद याद आए। खुद याद आ गया, माशाअल्लाह, और सही याद आया, बर वक्त याद आया, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया, माशाअल्लाह। अच्छा, इसके साथ हलक के नीचे वाले हिस्से से एक और हर्फ भी अदा होता है, वो कौन सा निकलता है? याद है? हाँ, लब्बैक। हाँ, याद आ गया? कौन सा? फा नहीं, गलत है। लब्बैक। अच्छा, बगदाद भाई जी, हमजा। किसने बताया? सही, जुनेद शाह साहब ने बताया। आपके कज़न है ना? भाई हैं? अच्छा, छोटे भाई हैं, इसलिए आप हेल्प कर रहे हैं इनकी। माशाअल्लाह, जी जी, हेल्प करे। चले, हमजा और हा हलक के नीचे वाले हिस्से से, आइन और हा हलक के कौन से हिस्से से अदा होते हैं? नार वाले हिस्से से। और गैन और खा कहाँ से अदा होते हैं? ऊपर वाले हिस्से से। और इन 6 हुरूफ को कहते हैं हुरूफे हल्की भी कहते हैं, हल्किया भी कहते हैं। माशाअल्लाह, और आपने जवाब दुरुस्त दे दिया, माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, ये बताइए, गोलता है और इसके नीचे 2 ज़ेर की तनवीन भी है। अब तनवीन के बाद आगे आ गया काफ। ये कायदा कौन सा बना? इस कायदे का नाम? जी, हमारे हसन भाई बताना चाह रहे हैं। हसन भाई बताइए। इख्फा। सोच लें, इख्फा की माना क्या है ये बताइए। छुपाना। किसको छुपाएं? गुन्ना को। गुन्ने को छुपाएं? नून को छुपाना। सोच लें, गुन्ने को छुपाना है, नून को छुपाना नून को है? छुपाना। हैं? उस्मान भाई बताना चाह रहे हैं। उस्मान भाई बताइए, थोड़ी इसकी वजाहत करें। क्या बताना? क्या पूछे? अच्छा, ये पूछा है कि इसमें कौन सा कायदा लगता है? हुर्फ इख्फा। हुरूफ इख्फा। अच्छा, इख्फा क्या है? इख्फा माने छुपाना। अच्छा, हुरूफ इख्फा क्या है? हुर्फ इख्फा माने छुपाना। हुरूफ इख्फा तो हुरूफ होते हैं ना, हुरूफ कितने हैं? 15। जी, हुरूफ इख्फा होते हैं 15। और छुपाना किसको होता है ये भी बताइए ना। जो लफ्ज़ होता है उसको नाक में आवाज़ ले जाते हैं। किसको छुपाएंगे? तनवीन को। तनवीन होगी तो तनवीन को छुपाएंगे, और नून साकिन होगी तो नून साकिन को अच्छा, छुपाएंगे। ये नून साकिन और तनवीन एक ही नहीं होता? तनवीन भी नून तनवीन आ जाती है तो वो एक ही हो जाती है। तनवीन नून साकिन होता है जब हम पढ़ते हैं ना। तनवीन असल में नून साकिन है। अच्छा, अब छुपाते किसको? नून को छुपाते हैं। जी। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। तो हमारे हसन भाई भी ने भी जवाब दिया था, थोड़ा सा कंफ्यूज हुए थे, मगर फिर इन्होंने बैलेंस हो गए, समझ में आ गया कि नहीं ये है ना। पहले किसको कहा था छुपाना? किसको कहा था? गुन्ने को छुपाना। गुन्ना तो करते हैं, मगर छुपाना किसको होता है? नून को छुपाना होता है। और नून की आवाज़ जो है वो नाक में लेके जाते हैं, और नून को छुपा कर फिर गुन्ना करते हैं। माशाअल्लाह, जी हाँ, दोनों जवाब दुरुस्त दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। काफ की अदायगी बता चुके हैं, काफ का मखरज। सब मिलकर बोले, ज़बान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से। जी हाँ, ज़बान की जड़ जब तालु के सख्त हिस्से से लगती है तो काफ अदा होता है, और ये है सा। सा का मखरज बताने जा रहे हैं हमारे कौन? हमारे फिदाउर रहमान भाई को भी याद है, दानियाल भाई को भी याद है। लब्बैक। चले दानियाल भाई आप बताइए। हम छोटे बच्चों से कोशिश करते पूछते। ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों की जड़ से। ज़बान का सिरा और ऊपर की दांतों। ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से। अंदरूनी किनारे से। ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे। किनारे करें या जड़ कहें, एक बताओ भाई। किनारे। सोच ले। जी। सही, जुनेद शाह साहब बताइए, इनका जवाब दुरुस्त है या नहीं? जवाब दुरुस्त नहीं है तो क्या है, आप बता दें। ज़बान की नोक और ऊपर नीचे दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होते हैं। अच्छा, ज़बान की नोक लगाएं या सिरा लगाएं, ये बताएं। अब ये थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई है, ये नोक लगाएं या सिरा लगाएं। चले, बगदाद रज़ा भाई भी बीच में आ गए, बताइए। सिरा। सिरा लगाएंगे, और नोक वो कह रहे हैं नोक भी लगाएंगे। अच्छा जी, देखिए सईद जुनेद शाह साहब,
बिल्कुल बारीक नोक से जो अदा होते हैं ना, वो 3 हरूफ अदा होते हैं। कौन से? कौन कौन से? किसको याद है? सब मिलकर बोले। सीन सॉद। जा सीन सौद, इनको कहते हैं हुरूफ असलिया। असलतुल लिसान, ज़बान की बिल्कुल बारीक नोक को कहते हैं, और उनसे ये हुरूफ अदा होते हैं। और जब सा दाल वा या ता दाल तो अदा करते हैं तो ज़बान का सिरा इस्तेमाल होता है। सही जुनेद शाह साहब? नोक। अच्छा, सिरे के अंदर नोक आ जाती है, सिरे के अंदर, नोक के अंदर सिरा नहीं आएगा, ये याद रखें। नोक के अंदर सिरा नहीं आता, पर सिरे में नोक आ जाती है, ये भी आप कायदा समझ जाए, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? सिरा ज़बान, ठीक है। सिरा थोड़ा ज़्यादा होता है, नोक बिल्कुल बारीक होती है, इसलिए सिरे के अंदर नोक होती है, ठीक है। तो क्या कहेंगे? जब भी ता दाल तो या सा दाल वो, ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों की जड़ से ता दाल तो, और ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से सा दाल वो अदा होंगे। अच्छा, सा दाल वो को क्या कहते हैं? बगदाद भाई बताएंगे क्या कहते हैं? बताइए। नहीं है तो माइक में बताइए, गलत जवाब दिया है, सोचें कोई और, कंफ्यूज हो रहे हैं। हुरूफ सफीरिया। तो भी गलत हो गया। सीन सॉद। सात सीन स्वाद नहीं होता, तो सात दाल वो होते हैं। दाल वो। चले, हमारे सैयद हारिस बताना चाह रहे हैं, जी बताइए। हुरूफे जी, ये बड़े बच्चों में से हमारे उबैद भाई। उर्फ लिसविया। उर्फ लिसविया, सोच लें। उर्फ लिसविया कितने? 3 हैं। कौन कौन से? सा जाल वो। और हमारे उबैद भाई का जवाब दुरुस्त हुआ, माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। या साकिन से पहले आ गया है जेर, कायदा हो गया कौन सा? बगदाद भाई आप हाथ तो खड़ा कर लेते हैं, फिर बाद में तो जवाब नहीं दे पाते, सोच समझ के खड़ा करना है, गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, या साकिन से पहले जेर आ गया, कौन सा कायदा लगा? हाँ तो माइक में बताइए। या मद्दा। सोच लें। अच्छा, या मद्दा को कितना खींचते हैं? या मद्दा को हुरूफ मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकत की मकदार तक खींचना पड़ता है। एक अलिफ यानी 2 हरकत की मकदार खींच कर पढ़ते हैं, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। रा पर ज़बर आने की वजह से रा हो जाएगा और जब ये वफ करेंगे तो गोल ता को क्या करेंगे? गोल ता को क्या करेंगे? सैयद जुनेद शाह साहब बताइए। हाथ से बदल देंगे। हाथ से बदल देंगे, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? दानियाल में बताइए। वक्त बिलिफ दाल माल हा। वफ़िल इब्दाल माल हा, और आपका जवाब दुरुस्त हुआ, माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक कायदा अगर इसको मिलाकर पढ़ें तो कौन सा कायदा लगेगा? मिलाकर गौर करना, आगे क्या है? लाम है, तशदीद है, गौर करना है, अच्छे अंदाज से जवाब देना है। जी दानियाल भाई बताएंगे, बताइए। इदगाम बिला गुन्ना। सोच लें। सन भाई बताइए, आया हमारे दानियाल भाई का जवाब दुरुस्त है या नहीं? जोर से बताइएगा। जी दानियाल भाई का जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, दानियाल भाई का जवाब दुरुस्त हो गया है। अच्छा, ये दुरुस्त क्यों हुआ है? हसन भाई ज़रा वजाहत तो करें। क्योंकि आपने जो सवाल पूछा था उन्होंने दुरुस्त जवाब दे दिया। अच्छा, मेरा सवाल जो था वो इन्होंने जवाब दुरुस्त दे दिया। अच्छा, नहीं, वजह क्या है कि इदगाम बिला गुन्ना हुआ? इसकी वजाहत दानियाल भाई आप ही करेंगे। चलिए दानियाल भाई आप कर दें। नून साकिन या तनवीन के बाद हुर्फ यरमलून में से या मीम वाव। अरे पहले सीधा सीधा जवाब दो ना। या मीम वाव। इधर आप तो सुने तो आप चले गए आगे। अब वहाँ क्या आ रहा है? वहाँ पे लाम आ रहा है। तो पहले लाम और रा का तो बता दें। लाम और रा आ जाता है तो बिला गुन्ना होता तो है। पहले सीधा सीधा जवाब क्या होगा? जो चीज़ है पहले आप वो बताएं। जैसे आपने बताया तनवीन है, उसके बाद लाम आया, इदगाम बिला गुन्ना बताया। अब आपसे सवाल है कि इदगाम बिला गुन्ना क्यों हुआ? तो आप कहेंगे नून साकिन तनवीन के बाद लाम आ गया। जब कभी नून साकिन तनवीन के बाद लाम और रा आ जाए तो इदगाम बिला गुन्ना होता है। सही है, फिर हम जाएंगे इदगाम माल गुन्ना की तरफ। ठीक है, माशाअल्लाह। और हमारे दानियाल भाई की जवाब दुरुस्त है और इन्होंने वजाहत भी अच्छे तरीके से करने की कोशिश, माशाअल्लाह। और आगे बढ़ते हैं, अगली आयत पढ़ते हैं। ला मक़तूअतिन वला ममनूआ
लाम अलिफ ज़बर ला, एक अलिफ खींचना है, इसको ज़रूर खींचना है। जी हाँ, ला नहीं खींचेंगे तो माना में ख़राबी आ जाती है, तो इसलिए खींचना ज़रूरी है यहाँ पर। अच्छा प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये बताइए मीम क़ाफ ज़बर क्या बना? मीम क़ाफ ज़बर क्या बना? सैयद जुनैद शाह साहब क्या बना? मीम क़ाफ ज़बर मको क्या बना? मको या मक या मको? अब बगदाद भाई बताएंगे क्या बना, माइक में बताइए। मक्को मको क्या करेंगे इसमें? कौफ के अंदर कलकला करें। कौफ के अंदर कलकला करेंगे। आपकी उम्र कितनी है बगदाद भाई? प्यारे बच्चे उम्र तो बता दीजिए। उम्र नहीं पता आपको? आपकी एज कितनी है? एज बताए। इनसे 1 साल बड़े हैं। किन से? तो इनकी एज कितनी है? 8 साल। और आपकी एज कितनी है? तो आप बताइए, माइक में बताइए ना। 9 साल। आप इनसे कितने, 1 साल बड़े या 2 साल? 1 साल। आपको पता है इनकी एज कितनी है? बताई थी 8 साल। 8 साल बताई थी, आपको याद है? अच्छा आप 9 साल के और ये 8 साल के, तो कवायद किसको ज़्यादा याद होने चाहिए, आपको या इनको? मैं थोड़ी जानता हूँ। नहीं तो आप बड़े कौन है? बड़े माँ। आप है ना बड़े? कद में कौन है ये बड़े? कद में ये बड़े। कद में ये बड़े, मगर उम्र में तो आप बड़े। तो अभी आपको ज़्यादा याद होना चाहिए ना। कोई मसला नहीं होता है, बाज़ मरता किसी का हाफ़ज़ा ज़्यादा मजबूत होता है, किसी का कम होता है। तो आपने भी कवायद याद कर रहे हैं ना अब ये तो पुराने आ रहे हैं ना, इनको काफ़ी कवायद याद हो गए। अभी आप नए नए आना शुरू हैं, तो इंशाल्लाह आप भी आते रहेंगे। दिन में आता रहता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। तो अब कभी कभी इसमें भी आएंगे आप, इधर भी कवायद याद हो जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है, कवायद अच्छी तरह याद कर लें। तो आपने ये बताया म को कलकला होगा। हुर्फ़े कलकला कितने हैं? 5। माइक में बताइए। कलकला 5 हैं। कौन कौन से? ओ तो बा जिम दाल। इनका मजमुआ भी बताइए। कुतुबुज्जद्दीन। माशाअल्लाह, मोहम्मद बगदाद रज़ा भाई का जवाब दुरुस्त हो गया है। माशाअल्लाह प्यारे बच्चे, आपने बहुत अच्छे अंदाज से बताया। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो का मखरज भी बताइए, कौन से हुरूफ में से है? ये बताने जा रहे हैं, बच्चों में से या बड़ों में से? अच्छा तो का मखरज जल्दी से हसन भाई बताइए। जबान का सिरा ऊपर के दांतों की जड़ से। ज़बान का सिरा और ऊपर की दांतों की जड़ों से। ता दाल तो अदा होते हैं, इनको कहते हैं हुरूफे नितइया। हुरूफे नितइया कहते हैं। माशाअल्लाह, वाव साकिन से पहले पेश आ गया, वाव मुद्दा हो गया, और आइन पर ज़बर है। आइन की अदायगी होती है हलक के दरमियान वाले हिस्से से। और यहाँ कायदा लगा। कौन? जल्दी बताइए कायदे का नाम बताइए, बता दीजिए। दानियाल भाई बताइए। इदगाम माल गुन्ना। इदगाम माल गुन्ना। यहाँ तनवीन के बाद वाव आ गया, इदगाम माल गुन्ना हो गया है, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है प्यारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं। वाला, वाव की अदायगी होती है होठों की गोलाई से। लाम अलिफ ज़बर ला, एक अलिफ खींचना है। और यहाँ ममनुआ, ये कौन सा कायदा है? मीम साकिन के कायदों में से एक कायदा है। सोचिए, मीम साकिन के कितने कायदे हैं? 3। उनमें से कौन सा कायदा है? सही जुनैद शाह साहब याद आ रहा है? सोचे जी। हसन भाई बताइए। हसन भाई बताइए। इदगाम शफवी। इदगाम शफवी, सोच लीजिए। नून साकिन के बाद मीम साकिन के बाद अगर दूसरी मीम आ जाए तो इदगाम शफवी। यहाँ मीम साकिन के बाद क्या आ रहा है? इख्फाए शफवी। इख्फाए शफी। चल दानियाल भाई आप बता दिए। इजहार शफवी। वो कह रहे इदगाम शफी, इख्फाए शफी, और आपने कहा इजहार शफी। अब 3 ही तो रह गए, एक ही और रह गया था। इदगाम शफी, इख्फाए शफी, एक ही रह गया इजहार शफी। अब सोच रहे इजहार शफी है या इदगाम शफी है, इख्फाए शफी है? क्या कह रहे हैं आप? इजहार शफी ज़हन में नहीं आ रहा। और दानियाल भाई का जवाब दुरुस्त हो गया है, इजहार शफवी होगा। अच्छा क्यों हुआ? अब मैं आपको बताता हूँ कि जब कभी मीम साकिन के बाद अगर दूसरी मीम आए, देखो ये मीम साकिन है, यहाँ वैसे 2 मीम है, इनको हमने नहीं देखना, पहले वाली मीम को नहीं, इस मीम साकिन के बाद देखेंगे कि आगे जैसे नून है, मीम साकिन के बाद अगर मीम आ जाती तो होता है इदगाम शफवी। मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाता तो होता है इख्फाए शफवी। अब यहाँ न मीम साकिन के बाद मीम है न बा है, तो होगा इजहार शफवी।
तो क्या हो जाएगा? इजहार शफी। दानियाल भाई का जवाब दुरुस्त हो गया है। आगे बढ़ते हैं, गोलता को बदलेंगे हा से, इसको कहते हैं हाँ। और आगे पढ़ते हैं। अच्छा, इसको मिला के पढ़ेंगे तो क्या कायदा हो जाएगा? इदगाम माल गुन्ना। वफुरुशिम मरफूआ। वाव की अदायगी होती है होठों की गोलाई से। फा का मखरज आप बता चुके हैं, ऊपर के दांतों के किनारे जब नीचे के होंठ के तर हिस्से से लगते हैं तो अदा होता है फा। और जब कभी प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन पेश आता है तो इसकी अदायगी होती है होठों की गोलाई से। और रा पर पेश आने की वजह से रा हो जाएगा पुर। और आगे बढ़ते शीन। शीन की अदायगी कैसे होती है? शीन का मखरज कौन बताने जा रहे हैं? दानियाल भाई बता दीजिए जल्दी से। जबान का दरमियान और तालू के दरमियान से अदा होता है। जबान का दरमियान और तालू के दरमियान से अदा होता है। जी हाँ, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। कितने हुरूफ अदा होते हैं? 3। कौन कौन से? जीम शीन या। इनको क्या कहते हैं? हुर्फ़े शजरिया। और आपका जवाब दुरुस्त हुआ प्यारे बच्चे, आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। और यहाँ पर कायदा कौन सा होगा जब मीम से मिलाएंगे? तो कायदा शीन को मीम से मिला रहे हैं, कायदा बताइए, कौन बताएगा? चले हमारे उस्मान भाई काफ़ी देर से कह रहे हैं। उस्मान भाई, चले उस्मान भाई से पूछ लेते। उस्मान भाई बताइए कौन सा कायदा है? इदगाम माल गुन्ना। सोच लें। सोच लिया। अच्छा, इदगाम माल गुन्ना क्यों हो रहा है प्यारे बच्चे? नून साकिन या तनवीन के बाद हुर्फ़े यरमलून में से मीम आ रहा है। और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। और यहाँ रा साकिन से पहले जबर आ जाए, रा पुर हो जाता है। रा साकिन से पहले पेश आ जाए, पुर हो जाता है। और यहाँ पर भी रा को पुर पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले पेश आ गया, वाव मद्दा हो गया है। आइन की अदायगी होती है हलक के दरमियान वाले हिस्से से। और गोलता को बदलेंगे हा से। आ से। गोलता को क्या करते हैं? हा से बदल। आ से बदलते हैं। इसको क्या कहते हैं? वक्त बिलिफ दाल माल हा। दोबारा बताइए। वक्त बिलिफ दाल माल हा। और आपका सबका जवाब दुरुस्त हुआ, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी तरह अच्छे अंदाज से कवायद सीखते रहिए, याद करते रहिए, अच्छे अंदाज से सुनाते भी रहिए। आपने सुनाने भी हैं। और फिर एक वक्त आएगा जब आप कवायद भी सुनाएंगे और फिर कुरान भी सुनाएंगे तो आप अच्छे कारी बन जाएंगे। जी, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ। जी हाँ, हमारा अगला सेगमेंट क्या होता है? मरहला। हमारा अगला मरहला होता है ना, इसी में कौन सा मरहला होता है? तवज्जो के साथ पढ़ना। तवज्जो के साथ पढ़ना। हमने समझ लिया, सुन लिया, समझ लिया। अब तवज्जो के साथ इन आयतों को मेरे साथ मिलकर पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वफ़ाकिहतिन कसीरा। لا مقطوعة ولا ممنوعة. لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفاكهة كثيرة ولا مقطوعة ولا ممنوعة. आवाज़ को कोशिश किया करें बैलेंस करने की। आगे पीछे हो जाते हैं ना, कोई बच्चा पीछे कर लेता है, कोई आगे कर लेता है, कोई जल्दी पढ़ लेता है, कोई बहुत स्लो पढ़ता है। तो आवाज़ को बैलेंस करना सीखें। वफ़ुरुशिम मरफ़ूआ। माशाअल्लाह, सैयद हारिस आप थोड़ा सा लेट हो गए। कोशिश अच्छी, आवाज़ अच्छी है, अपने अच्छे अंदाज से और कोशिश करनी है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले मरहले की तरफ जिसका नाम है तवज्जो के साथ सुनाना। सैयद जुनैद शाह साहब पहली आयत सुना दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफ़ाकिहतिन कसीरा। अच्छा, ये सीन है या सा है? सा। सा की अदायगी करेंगे। दोबारा एक मरतबा फिर पढ़ें। वफ़ाकिहतिन कसीरा।
اب آپ نے درست پڑھا ماشاءاللہ. من جدہ جو کوشش کرتا ہے وہ. اچھا پیارے بچے حارث آپ دوسری آیت پڑھیں گے یا تیسری؟ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کی چوائس کیا ہے؟ تیسری. تیسری پڑھیں گے کیونکہ دوسری تھوڑی مشکل ہے تو ہم دانیال بھائی سے پڑھوا لیں. چلیں دانیال بھائی آپ پڑھیے تیسری آیت. تیسری آیت. دوسری آیت. لا مقطوعة ولا ممنوعة. آپ نے قلقلہ چھوڑ دیا. لا مقطوعة ولا ممنوعة. لا مقطوعة ولا ممنوعة. اب عین کی جو زبر ہے نا آپ کی تھوڑی سی لمبی ہو گئی. آپ نے پڑھنا ہے لا مقطوعة ولا ممنوعة. لا مقطوعة ولا ممنوعة. اس کی پریکٹس کرنی ہے. قاف میں ابھی قلقلہ تھوڑا پھر کمزور ہو گیا, کبھی صحیح کر لیتے کبھی. یہ ہوتا ہے مشکل آیتیں ہیں کیونکہ آپ کا سبق بھی پیچھے ہے مگر آپ کی کوشش اچھی ہے, آپ کوشش کر رہے ہیں. کوشش کرنے والا ہی پاتا ہے. بار بار دہرائیں گے تو ایک وقت آئے گا آپ اچھے انداز سے پڑھنے کی میں کامیاب ہو جائیں گے, غلطی آپ سے درست ہو جائے گی. اس لیے کہتے ہیں من جدہ وجدہ, جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. تو آپ نے کوشش پیارے بچوں جاری و ساری رکھنی ہے. تو اگلی آیت پڑھیں گے ہمارے حارث بھائی. سید حارث پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفروش مرفوعہ. وفرو کو کھینچیں گے یا نہیں کھینچیں گے؟ کھینچنا نہیں ہے. را کو بھی نہیں کھینچنا, فا کو بھی نہیں. وفروش مرفوعہ. وفروش 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 مرفوعہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں آپ نے کوشش کی تو آپ درست کرنے میں کامیاب ہو گئے. تو کوشش کرنی ہے اچھے انداز سے, اور جو آیتیں ہوتی ہیں نا تو آپ کوشش کریں ان کو اچھی طرح پڑھیں. جب آپ کئی مرتبہ پڑھ لیں گے, دہرا لیں گے تو ایک وقت آئے گا آپ کی زبانوں پر چڑھ جائیں گے اور آپ اچھے انداز سے پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. ہمارے بڑے بچے انشاءاللہ ہمارے ساتھ حدر اور ترتیل پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفاکہۃ کثیرہ وفاکہۃ کثیرہ. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. وفرش مرفوعہ. وفرش مرفوعہ. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوعة. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوعة. غلطیاں ہو گئی. ایک تو آپ نے کثیرہ میں سا کی ادائیگی کلیئر کرنی ہے, اور ولا ممنوع او نہیں ہے, ولا ممنوعۃ وفرش مرفوعہ ہے. تو دوبارہ سے سنیں اچھے انداز سے. وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ. وفرش مرفوعہ. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوعة. ماشاءاللہ اچھی کوشش. انہیں تھوڑے سے کمزور ہوئے, نیکسٹ ٹائم اس کو بھی اچھے انداز سے کرنا ہے. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی جانب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفاكهة كثيرة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مم نہیں ہونا چاہیے، میم میں قلقلہ نہیں ہوتا، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة لا مگر پھر وہ غلطی ہو گئی کہ آپ نے میم میں قلقلہ نہیں ہوتا، غیر قلقلہ میں قلقلہ نہیں کرتے، حرف قلقلہ 5 ہے. اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کریں. لا صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. اللہ ماشاء اللہ کا سب آپ کو بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی بات اب حاضر نصیب فرمائے. آمین آمین وإياكم. پیارے بچوں، اس کے ساتھ اب وقت ہوا ہے اپنے اگلے سیگمنٹ جانب بڑھنے کا، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. پیارے بچوں، ہمارے اپنے سیگمنٹ بچوں کی محفل نعت میں ہم اپنے سیگمنٹ میں راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے آئیے آپ کی کچھ کالز شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. جی کالز پلے کیجیے. میرا نام محمد بلال ہے، میں حیدرآباد دکن سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ابراہیم علیہ السلام ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل. جی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام محمد قربان اتاری ہے، میں ضلع رحیم کا جسکا رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. فٹ مدنی چینل ہمارا مدنی چینل میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. سبحان اللہ ماشاء اللہ. کٹ مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی آپ کا بھی جواب درست ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میں کچی والا سے سید احمد رضا بات کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. جی آپ کا جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام مبین حیدر ہے. میرا نام محمد احمد اتاری ہے. ہم دونوں فیصلہ آباد سے بول رہے ہیں.
आपने बहुत अच्छे नारे लगाए। प्यारे बच्चों, इसके साथ अब बढ़ते हैं अपने राउंड की जानिब। हमारा पहला राउंड है शेर सुनाइए। यह है रैपिड फायर राउंड। आप दोनों टीमें इस राउंड के लिए तैयार हैं? माइक में बोले, आप दोनों टीमें इस राउंड के लिए तैयार हैं? जी। अच्छा, इस राउंड में शेर जो आप दोनों टीमों ने तर्ज में सुनाने। चलिए, आप दोनों टीमें तैयार हैं इस राउंड के लिए? जी, तो चलिए आप अपना राउंड शुरू करते हैं। सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी। जी टीम ए। खल्क से औलिया, औलिया से रोशन, खल्क से औलिया, औलिया से रोशन, रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे जिसको छाया है अर्शे खुदा पर झूलो, जिसको छाया है अर्शे खुदा पर झूलो, है वो सुल्तान वाला हमारा नबी, है वो सुल्तान जी में गम से दो कोई सा मुझे कदीजे के हैं, गम से दो कौन सा मुझे कदीजे के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्आ वो लेकर आया हमारा नबी, शम्आ वो कलाम जी उस्मान भाई। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या
خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا۔ آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا اجالا ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، حشر میں ان کا ہر ایک چاہنے والا ہوگا، حشر میں ان کا ہر ایک چاہنے والا ہوگا، میرے سرکار کا عالم بھی نرالا ہوگا، میرے سرکار کا عالم ہی نرالا ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے کے تلے، حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے کے تلے، میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا، میرے سرکار میرے سرکار میرے سرکار میرے سرکار کا جو چاہنے والا
سرکار کے دامن میں نظر آئے گا، قلب سرکار کے دامن میں نظر آئے گا، جس کے عیبوں کو زمانے نے اچھالا ہوگا، جس کے عیبوں کو زمانے نے اچھالا ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں، اس کے ساتھ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے راؤنڈ کی جانب۔ اس میں یہ ہے ایک لفظ ایک شعر، اس میں میں ایک لفظ ٹیم اے سے پوچھوں گا، اس کے بعد ٹیم بی سے۔ تو آپ دونوں ٹیمیں اس راؤنڈ کے لیے تیار ہیں؟ جی تیار ہیں؟ جی، تو پیارے بچوں آئیے اپنا راؤنڈ شروع کرتے ہیں۔ ٹیم اے، آپ کے لیے پہلا ورڈ ہے دانا۔ پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ سبحان اللہ۔ جی، ٹیم بی کے لیے آپ کے لیے ورڈ ہے صبا۔ صبا وہ چلے کے باغ پھلے، وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے، صبا وہ چلے کے باغ پھلے، وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے، ریوا کے ترے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا۔ چاہیے لفظ ہے لیوا، لوا نہیں ہے۔ جی، آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ ٹیم اے کے لیے ورڈ ہے گھڑی۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ٹیم بی کے لیے میرا لفظ ہے مدینہ۔ ہم کو پسند آیا سرکار کا مدینہ، ہم کو پسند آیا سرکار
कलाम सुनते। जी बैद भाई। मुझे हर साल तुम हज पर बुलाना या रसूल अल्लाह, मुझे हर साल तुम हज पर बुलाना या रसूल अल्लाह, बुलाना और मदीना भी दिखाना या रसूल अल्लाह, रहे हर साल मेरा आना जाना या रसूल अल्लाह, आका रहे हर साल मेरा आना जाना या रसूल अल्लाह, बकीए पाक हो आखिर ठिकाना या रसूल अल्लाह, मुझे हर साल तुम हज पर बुलाना या रसूल अल्लाह, ना दौलत दो ना दो कोई खजाना या रसूल अल्लाह, ना दौलत दो ना दो कोई खजाना या रसूल अल्लाह, सिखा दो इश्क में रोना रुलाना या रसूल अल्लाह, सिखा दो इश्क में रोना रुलाना या रसूल अल्लाह, मुझे हर साल तुम हज पर बुलाना या रसूल अल्लाह, सलीका आपकी यादों में रोने का तड़पने का, सलीका आपकी यादों में रोने का तड़पने का, पाए गौसो रज़ा मुझको सिखाना या रसूल अल्लाह, पाए गौसो रज़ा मुझको सिखाना या रसूल अल्लाह, मुझे हर साल तुम हज पर बुलाना या रसूल अल्लाह, ये गंदा है निकम्मा है ये जैसा है तुम्हारा है, तुम्हें अतारे आसी को निभाना या रसूल अल्लाह, तुम ही अतारे आसी को निभाना या रसूल अल्लाह, मुझे हर साल तुम हज पर बुलाना या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आइए हम फिदा रहमान भाई से कलाम सुनते। जी फिदा रहमान भाई। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे,
میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے کسی کو وہ ہنساتے ہیں کسی کو وہ رلاتے ہیں کسی کو وہ ہنساتے ہیں کسی کو وہ رلاتے ہیں وہ یوں ہی آزماتے ہیں وہ اب تو فیصلہ کر دے وہ یوں ہی آزماتے ہیں وہ اب تو فیصلہ کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے سبحان اللہ ماشاء اللہ پیارے بچوں اس کے ساتھ میں اس پروگرام کا وقت اختتام پہ ہوتا ہے انشاءاللہ ہم آپ سے ملیں گے اپنے اگلے ایپیسوڈ میں تب تک کے لیے میں اجازت دیجیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا ہمیں دعا میں یاد رکھے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم Islam for kids. آؤ بچوں Islam for kids. بچوں سیکھیں